अंदाज में। आज से देश भर में लागू होगा वीबीजी रामजी एक्ट। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा हादसा। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत, 20 से ज्यादा बच्चे घायल। तालिबान का आईएसआईएस पर बड़ा एक्शन। आतंकी ठिकानों पर शुरू किया ऑपरेशन। कई ठिकानों पर छापेमारी। अंबाला में बोरवेल हादसे में मासूम ने तोड़ा दम। 220 फुट गहरे बोरवेल में गिरा था 4 साल का मासूम। मुंबई से दुबई जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट SG 5113 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। टेक ऑफ के बाद इंजन में खराबी आने पर विमान को वापस रनवे पर उतारा गया। हरियाणा के नूंह में प्रशासन ने आबाद कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। 3 कॉलोनियों में बने कच्चे निर्माण, सड़कें और ढांचे जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किए गए। बांग्लादेश में भारत के वीजा केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। भारत आने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक लंबी कतारों में खड़े होकर वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मानसून ने रफ्तार पकड़ी। मुंबई में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, जबकि नवी मुंबई में जलभराव की स्थिति बनी। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर तकनीकी खराबी आने से सेवाएं लगभग आधे घंटे तक बाधित रही। द्वारका वैशाली रूट पर मेट्रो संचालन प्रभावित हुआ था। भोपाल में यूथ कांग्रेस की बैठक के दौरान जोरदार हंगामा। जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव के बीच तीखी नोकझोंक, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच भी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। मंगलुरु तट पर मछली पकड़ने वाली नाव डूबी। भारतीय तटरक्षक बल ने त्वरित रेस्क्यू करके 6 लोगों को बचा लिया। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप और मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक कमाल अख्तर ने दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला E20 पेट्रोल फिलहाल केवल एक प्रयोग है। सरकार ने बताया कि यह अभी ट्रायल स्टेज में है। मुंबई के चांबूर में स्कूल वैन पर पेड़ गिरने से बड़ा हादसा। इस घटना में एक बच्चे की मौत हो चुकी है, कई बच्चे घायल हुए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अद्वैत दास और उनके बेटे को लोगों ने पिटाई की है। आरोप है कि अद्वैत दास ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा था। कठुआ पुलिस ने आतंकी हाजी लतीफ को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों के मददगार पुलिस ने गिरफ्तार किया। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों ने बड़ा ऐलान किया है। POJ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। RLD के संसदीय दल का गठन किया गया है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने KC त्यागी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना 1300 रुपए टूटकर करीब 1.41 लाख प्रति ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 1500 रुपए गिरकर 2.20 लाख प्रति किलो पर पहुंची है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हुमायूं कबीर के शक्तिपुर स्थित आवास पर पहुंचकर कार्रवाई की है, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले। पुलिस ने उनकी पत्नी मीरा सुल्ताना को नोटिस सौंपा। अफगानिस्तान के नंगरहार, पख्तिका और खोस्त प्रांतों में तनाव बढ़ चुका है। पाकिस्तान ने इस इलाकों में एयर स्ट्राइक पर TTP ठिकानों को निशाना बनाया। महाराष्ट्र TET 2026 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड वृजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार किया गया है। ये मामले में पहली महिला गिरफ्तारी है। नोएडा की एक कंपनी ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। 0 से नीचे तापमान में भी ड्रोन की टेस्टिंग जारी है। आरमोरी पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त करके एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया है। कार्रवाई में 26,25,000 रुपए का माल बरामद हुआ। अयोध्या में सरयू नदी में नहाते समय बड़ा हादसा। 5 महिलाएं डूबी, 3 की मौत हो चुकी है, 2 महिलाएं लापता। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। ठाणे जिला मध्यवर्ती सरकारी बैंक चुनाव में महायुति की बड़ी जीत। रविंद्र चौहान, एकनाथ शिंदे की रणनीति कामयाब। सहकार पैनल ने 21 में से 13 सीटें जीतकर परिवर्तन पैनल को मात दी। ट्रंप ने पेट्रोल कंपनियों को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कच्चा तेल $68 प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद ग्राहकों को सस्ते दामों का फायदा नहीं मिल रहा। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं मॉस्को ने दावा किया है कि उसने रात भर में 419 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। हॉर्मुज तेल और LNG का महत्वपूर्ण रास्ता, जो अब अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। कुछ समुद्री यातायात यहां फिर शुरू हुआ। जर्मनी के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन में ईरान अमेरिका समझौते पर बात की। दोनों ने हॉर्मुज से सुरक्षित और बिना रुकावट के समुद्री यातायात पर जोर दिया। ईरान के पश्चिमी प्रांत करमनशाह में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 2 जवान मारे गए हैं और 2 घायल हुए हैं। इस हमले को आतंकी घटना बताया गया है। ईरान के पूर्व नेता अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री शामिल होंगे। दोनों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बीच शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार दबाव में दिखा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। अमेरिका और ईरान ने इस हफ्ते कतर में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि उसने किसी भी स्तर पर अमेरिका से बातचीत के लिए सहमति नहीं दी है। ईरान ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत तय नहीं है। हालांकि इस हफ्ते ईरानी तकनीकी दल कतर जाएगा। ट्रंप का बयान ईरान से जुड़ी एक बैठक दोहा में होगी, जबकि ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत की कोई योजना नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री से मध्य पूर्व और ईरान के परमाणु मुद्दे पर बातचीत की है। दोनों देशों ने यह दोहराया है कि वे नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो तेहरान कड़ा जवाब देगा। ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति जताई गई है, जिससे इससे पहले हुए हमलों ने हॉर्मुज के व्यापार को कई दिनों तक प्रभावित किया। इजरायल के संयुक्त राष्ट्रदूत ने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए लेबनान समझौते को हिजबुल्लाह और ईरान के लिए बुरी खबर बताया है। यह समझौता इन दोनों के प्रभाव को कमजोर करेगा। कतर में अमेरिका ईरान वार्ता आधार में अटकी हुई है। ईरान बोला मीटिंग अभी तय नहीं, वार्ता पर सस्पेंस अभी भी बरकरार। डोनाल्ड ट्रंप के दावे को तेहरान ने नकारा। मध्य पूर्व में कूटनीतिक तनाव फिर बढ़ा है। आज होनी थी अमेरिका ईरान में बातचीत। भारत दौरे को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि अगले साल भारत दौरे पर आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पेट्रोल की कीमतों पर ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले पेट्रोल की कीमतें तुरंत घटाई जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा दावा। हॉर्मुज पर अगले 1 महीने तक ईरान का कंट्रोल।